ये देखो भाई, ये रहा 4x4। भाई कैसा लग रहा है यार, देख सकते हो। और चलते हैं भाई, आज कुछ बातें करेंगे इसको लेके। मौसम देख रहे हो आप, एकदम चमकदार वाला है और ये मॉर्निंग का टाइम है, तो भाई आज हम इसके बारे में डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। कैसे हो सारे? होप करता हूँ भाई कि सारे अच्छे होंगे। तो गाइस फाइनली आज एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई है और ये मॉर्निंग का टाइम है। और बताता हूँ क्यों भाई, दिखाता हूँ आपको। भाई आज होगा सिस्टम हैंग। ओ भाई बहुत ज्यादा ये ट्रैक्टर उछल रहा है। इस फाइनली देख सकते हो कि आपके सामने कुबोटा का MU 5502 जो कि 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर मैं फील्ड में ले आया हूं। और कुछ भाइयों का डाउट क्लियर करने के लिए इसको लाया हूं। भाई वीडियो पूरी देखना आप, और पूरी वीडियो वॉच करना यार, एकदम एक्साइटमेंट हाई है आज की वीडियो का। सो गाइज मैं आज ट्राई करूंगा कि जो भाई कमेंट करते थे 4 व्हील ड्राइव को लेके, जो उनका डाउट रहता था, वो सारे डाउट क्लियर करने का। तो चलते हैं गाइज, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं सब कुछ और कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। सो गाइज फाइनली मैं आज आप लोग के सामने 5502 लाया हूं जो कि 4 व्हील ड्राइव। कुछ भाइयों ने कमेंट कर रखा था कि भाई मेरा ये डाउट है, प्राइस को लेके डाउट है, और इस भाई ये फाइबर वाली छतरी को लेके डाउट है। तो भाई सारे डाउट्स आज मैं क्लियर करूंगा। और ये ट्रैक्टर जो कि भाई आप लोग जान ही रहे हो कि बहुत ही बेस्ट परफॉर्म कर रही है आज के डेट में। मतलब सारे ट्रैक्टरों के आगे भाई, मतलब जो भी डीजल एवरेज सबका निकलता है उनसे बेस्ट डीजल एवरेज भाई इसका निकलता है, अपने कुबोटा का। और सर्विस चार्जेस भी इसके कम है। बाकी इसके जो सारे सामान हैं सब कुछ भाई जेन्युइन एकदम मिलते हैं और अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं भाई। सारे चीज़ों को देखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई अभी जो चल रहा है ट्रैक्टरों में कुबोटा बेस्ट पे है। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें जो नहीं आती हैं, जो कस्टमर्स का डिमांड रहता है, तो वो धीरे धीरे कंपनी पूरा कर रही है। ये लोग टाइम थोड़ा लेंगे लेकिन भाई ज़रूर उसको पूरा करेंगे। तो मैं भाई पिछली वीडियो में कमेंट्स आप लोगों ने जो डाला था उसी के ही डाउट में क्लियर कर रहा था। तो मैं आज भी डाउट क्लियर करने के लिए ही आया हूँ फील्ड में। और देख सकते हो ये 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर। तो भाई इसके बारे में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। विशाल भाई या तो बताइए कि 10 लाख तक मिल पाएगा कि या नहीं। तो भाई देखो, इस ट्रैक्टर में जो सारी चीज़ें लगी हैं, आप उनको, अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा प्राइस ले रही है, तो आप एक एक पार्ट के भाई अलग अलग खुद से भी ये काम कर सकते हो। जो जो ट्रैक्टर में लगा कि इंजन इतने का हो गया, फिर भाई इसकी बॉडी इतने की हो गई, ट्रैक्टर का टायर इतना का हो गया, तो ये सब भाई एक एवरेज बना लो। जो कंपनी का प्राइस है उससे हमेशा ऊपर ही जाएगा ये प्राइस। और उसके बाद भी भाई अगर कंपनी दे रही है तो भाई देखो, जो चीज़ कंपनी के थ्रू मिल रही है, जैसे आप डिज़ाइन भी तो नहीं कर सकते इसको, एक ट्रैक्टर को, तो इसमें बैलेंसर शॉफ्ट जैसे टेक्निक और तमाम ऐसी खूबियां मिलती हैं जो और किसी ट्रैक्टर में आपको मिलती ही नहीं है। और हो गया दूसरा कि 4 पिस्टन में ये ट्रैक्टर आता है। तो बहुत सारे ट्रैक्टर क्या होते हैं कि 3 ही पिस्टन तक आते हैं, तो उनका मतलब अपना एक वो रहता है, एक लेवल रहता है, तो उतने में वो एडजस्ट कर देते हैं। कुछ चीज़ें नहीं भी देते हैं और कुछ चीज़ें देते हैं, तो उसी में उनका प्राइस थोड़ा भाई एक लेवल में रहता है। लेकिन कुबोटा क्या करती है कि ये सबसे पहले भाई खूबियों को देती है। भाई आप ड्राइव कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको
खूबियों से भरा ट्रैक्टर चाहिए, या आपकी गाड़ी एकदम खूबियों से भरी रहे, आपको चलाने में प्रॉब्लम ना हो, आप भाई थकान ना आए आपको, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कंपनी ये गाड़ी को बनाती है। तो इतनी सारी चीज़ें भाई देख के अगर कोई डिज़ाइन कर रहा है तो उस चीज़ का प्राइस भाई ज़्यादा होगा। जैसे अपना ये देख सकते हो कि इनोवा और फॉर्च्यूनर, भाई जितने पॉलिटिशियन लोग हैं सब उसी ही गाड़ी को लेके चलते हैं। बाकी नॉर्मल पीपल डिज़ायर ले लिए या छोटी मोटी गाड़ी जो चलती हैं, मतलब सब अच्छी हैं, सब बेटर हैं, लेकिन भाई उनके इंजन की दमदारी देखो कि वो कि इनका इंजन जापान से ही डिज़ाइन होके आता है। तो जापान का भाई इंजन इतना भाई बढ़िया क्वालिटी का होता है कि लाखों किलोमीटर चलने के बाद भी उसमें कुछ भी ऐसा नहीं आता, कोई प्रॉब्लम खास नहीं आती। आप लोग देखते ही होंगे कि कितना उसको चलाते हैं, कितनी बेरहमी से नेता लोग। तो सेम भाई इसमें जापान का ही इंजन लगा है अपने कुबोटा में, और ये बहुत ही सक्सेस है इसका इंजन। तो इसके इंजन में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये चाबी से ही बंद होता है, तो ये नॉर्मल ही इंजन है। और दूसरी बॉस का इसका पंप है। और दूसरी बात भाई कि ये जो ट्रैक्टर अभी खड़ा है यहाँ पे, इसके अगर टायर की बात करें पीछे वाले तो ये 16/9/28, और आगे वाले भाई ये 4 व्हील ड्राइव के टायर लगे हैं, जो देख सकते हो इसमें गोटी भी दी हुई है। और इसका टायर साइज देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ आपको दिखा होगा। फाइनली भाई ये ट्रैक्टर अमेठी से आ रहा है, ये बस्ती डीलरशिप पे आया है। कोई भाई कस्टमर को लेना था, बिकॉज अभी देखो धनतेरस दीपावली आने वाला है और अपना दशहरा तो चल ही रहा है। तो भाई दशहरा में और धनतेरस दीपावली में यहाँ पे भाई सीजन होता है, धान की कटाई होती है, बहुत सारे ट्रैक्टर बिकते हैं, बहुत सारी डील्स होती हैं। तो इसमें आप जब ट्रैक्टर लोगे तो आपको भाई छूट भी मिल सकता है, और मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में डीलर कांटेक्ट देता हूँ, तो भाई उस पर आप कांटेक्ट कर लिया करो और मेरे से भी बात कर सकते हो। मैं तो आपको ये भी कहता हूँ कि भाई मैं मिल लूंगा, आप जब ट्रैक्टर लेने आओगे, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, मतलब एक रेंज में रहोगे, नहीं तो फिर भाई ट्रेलर के थ्रू ट्रैक्टर को भेजना पड़ेगा। तो जहां जहां भाई ट्रैक्टर का शोरूम नहीं है वहां पे भी मैं अवेलेबल कराऊंगा ट्रैक्टर। और उसके लिए आपको करना क्या है कि आप कांटेक्ट पे कॉल करना, बात करना, शोरूम को विजिट करना। उसके बाद भाई हम सारी सुविधाएं देंगे, जो मेरे हाथ में रहेगी वो मैं दिलवाऊंगा, और ज्यादा से ज्यादा मैं सुविधाएं दिलाऊंगा, जो छूट हो सकेगा वो मैं दिलाऊंगा। बिकॉज भाई आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो और मेरी वीडियोस देखते हो, तो भाई ये चीजें मुझे बहुत पसंद आती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस वजह से मैं पूरा सपोर्ट भाई, पूरा अपना जितना हो पाएगा दूंगा मैं। तो आप लोग ट्राई करो ये चीजें। और सबसे पहले भाई अब डाउट को लेके हम बात कर लेते हैं। कुबोटा ट्रैक्टर वालों का इसका ब्रेक जॉन डियर ट्रैक्टर जैसा ऑटो एडजस्टेबल करना चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर तो जॉन डियर से भी महंगा है, तो ब्रेक पर भी ध्यान देना। भाई जॉन डियर से कुछ खास नहीं महंगा है। अगर भाई महंगा है तो वो चीजें ये ट्रैक्टर दे रहा है ना, आपको बैलेंसर सॉफ्ट मिल रहा है, जो कि कार्स में आते हैं, मतलब कार का इंजन वाइब्रेट नहीं होता है, आप लोग उसमें आराम से बैठते हो, पता नहीं चलता है। तो वो सुविधाएं आपको अगर एक ट्रैक्टर में मिल रही है तो उसमें महंगा क्या है, वो 40-50 हजार की, 1 लाख की चीज आपको एक्स्ट्रा दे रही है कंपनी, और वो भी कुछ खास प्राइस नहीं अंतर आ रहा। कुछ लोग स्वराज से कंपेयर करते होंगे कि स्वराज भी इससे सस्ता पड़ता होगा। भाई आज के टाइम में स्वराज भी लगभग बराबर ही पड़ता है, और साल भर में भाई जितना सस्ता पड़ेगा ना, अगर 1,50,000 रुपए सस्ता पड़ा तो उतने का ये डीजल खा लेगा आपका स्वराज, और ये कुबोटा उतने का डीजल बचा देगा अगर ये महंगा पड़ रहा है। जितना आप चलाओगे, हर 500 घंटे के हिसाब से ले लो तो हर 500 घंटे, हर 1 घंटे में 100 रुपए 150 की ये डीजल बचत करेगी हमेशा अदर ट्रैक्टर से। भाई मल्टीप्लाई भाई 500 कर दो। अब 500 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको उसका एवरेज आ जाएगा कि अगर 1 साल में आप कितने घंटे चलाते हो, उतने घंटे से 100-150 रुपए की मल्टीप्लाई करो, उतने रुपए आपके बचत होंगे। बाकी सर्विस तो भाई इसका आपका सस्ता है ही। फिर आते हैं भाई दूसरे कमेंट पे। भाई देखो ब्रेक जो इसमें लगा है वो ब्रेक बहुत ही बेस्ट वाला है, बढ़िया वाला ब्रेक है। आप इसका लेफलेट को भी पढ़ लेना कभी, तो ब्रेक्स में कोई कमी नहीं दी है। वैसे तो ये 4 व्हील ड्राइव है, इसमें बेवल गेयर टेक्नोलॉजी है जो कि आगे के पहिए में सेट हो रखा है, जिससे भाई ट्रैक्टर को घूमने में बहुत आसानी होती है और बहुत इजीली ये घूम जाता है। जबकि इतना बड़ा ट्रैक्टर और ये 4 व्हील ड्राइव होने के बाद ये टायर भी इसका भाई बड़े बड़े हैं, फिर भी ये आसानी से घूमता है। तो ये सब भाई बेवल गेयर का टेक्नोलॉजी है।
और दूसरी बात भाई कि एक भाई का कमेंट आया कि मिश्रा भाई आप कहाँ से हो, तो भाई मैं बता दूं कि मैं यूपी के बस्ती डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अब आप यूपी के बस्ती है नियर अयोध्या जी के आसपास पड़ता है, 40 टू 45 km। अयोध्या जी तो आप जानते ही होंगे, सबसे फेमस प्लेस है जहाँ पे अभी राम मंदिर बन रहा है। तो बस उसी के थोड़ा करीब हूँ। उसके थोड़ा आगे आने पे आपको अगर लखनऊ की तरफ से आते हो तो एक बस्ती डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, फिर गोरखपुर पड़ता है। तो मैं मेनली भाई बस्ती डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो एक अर्श भाई पूछ रहे हैं कि भाई ये ट्रैक्टर कितने फीट का रोटावेटर चला सकता है। तो भाई अगर नॉर्मल साइज देखें तो 2 सवा 2 मीटर का यही लोग चलाते हैं, पर आप जितना इससे ज़्यादा चला सकते हो। अगर आपको गली में ट्रैक्टर ले जाने में प्रॉब्लम ना हो तो आप जितने फिट का चला पाओ चला सकते हो, जितना आप अवेलेबल करा सकते हो। क्योंकि भाई ये 55 से 60 हॉर्स पावर के रेंज का ट्रैक्टर है, जो कि एकदम भाई पावरफुल पावर से भरा हुआ है। तो आप जैसा चलाओगे वैसा एवरेज ट्रैक्टर का आएगा। छोटा चलाओगे तो कम डीजल देगा, बड़ा काम करोगे तो ज़्यादा। फिर आते हैं दूसरे कमेंट पे, अच्छा लगता है भाई वीडियो। ओके भाई, थैंक यू। और एक भाई ने कमेंट किया, थैंक्स भाई मेरे कमेंट पाने के लिए, द क्रेजी बॉय। तो हाँ भाई, मैं ज़रूर आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, बिकॉज मैं एक यूट्यूबर सिर्फ आप लोगों के लिए ही वीडियोस बनाता हूँ, जिससे आप लोगों के भाई डाउट क्लियर हो। तो आपको जो डाउट रहे भाई कमेंट में डाल दिया करो, वो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, सही चीज़ें बताऊंगा जो मुझे नॉलेज में रहेगा। तो फिर दूसरे कमेंट पे आते हैं, विष्णु मीना भाई ये बोल रहे हैं कि क्या यह एमपी की मिट्टी के लिए कामयाब हो पाएगा लोअर आरपीएम पर। हाँ भाई बिल्कुल। आप देखो जहाँ पे जैसी मिट्टी है, जैसे ये मेनली अपने यूपी एमपी और पंजाब यही सब के लिए ये ट्रैक्टर डिजाइन हुए हैं मेनली। और यहाँ पे कौन सी मिट्टी ज्यादा होगी, तो बालू वाली मिट्टी रहती है, और नहीं तो ऐसी नॉर्मल कड़क वाली। तो यहाँ पे भाई ट्रैक्टर चल जाएगा, आसानी से चल जाएगा। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है चलाने में तो आप डीलरशिप विजिट करो, और वहां पे भाई कंपनी के डिमॉन्स्ट्रेटर से बात करो, वो आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में बताएंगे कि क्या प्रोसेस करें तो आपका ट्रैक्टर सही से चल पाएगा बिना भाई लोड खाए। अब आते हैं भाई दूसरे कमेंट पे, यह वाली छतरी के हुड कितने में लगेगा, मेरे पास MU 5502 है भाई। भाई ये फाइबर वाली छतरी जो इस ट्रैक्टर में लगी है, एक भाई कमेंट कर रहे हैं कि ये कितने का लगेगा। तो भाई इसमें लाइटिंग वगैरह है तो ये 20 से 25 हजार इसकी प्राइस है। और देखो भाई, अगर आप कहीं से मॉडिफाई कराते हो अपने ट्रैक्टर को, मतलब ट्रैक्टर लिए और ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन किस दुकान पे जाके इस छतरी को लगवाए, तो आपको वहां पे भाई प्राइस ज्यादा लिया जाता है। और अगर आप एक ट्रैक्टर डीलर जो होते हैं, मतलब ट्रैक्टर डीलर जो होते हैं वहां से अगर आप ट्रैक्टर को ले रहे हो और वहां पे भाई इसके साथ ले रहे हो, तो आपको जो डीलर जितने में इस छतरी को खरीदता है लगभग आपको उतने में ही ये दे देता है। उसमें कोई भाई प्रॉफिट नहीं लेता, बिकॉज उसका मेन मकसद रहता है ट्रैक्टर में प्रॉफिट लेने का। बाकी इन सब चीजों में भाई कोई प्रॉफिट खास नहीं लेता, वो बस लाने का मंगवाने का। जैसे अगर बस्ती का बात करूं तो बस्ती में भाई पंजाब से आते हैं सारे ये जो भी पार्ट्स होते हैं, जैसे इसकी छतरी हो गई, और भाई इसकी जो एक दूसरी वाली छतरी आती है वो वाली छतरी हो गई। तो जितने भी सारे आइटम होते हैं, आगे बम्फर हो गया, तो ये सारी चीजें भाई जहाँ पंजाब से ही आती हैं बन के। तो वही नॉर्मल सा उसका प्राइस जितने में यहाँ पहुंच जाए, और लाने का खर्चा, यही सब चीजें लिया जाता है, बाकी कोई कॉस्ट नहीं इसका। और 20-25 हजार इस वाली का है। और अगर आप भाई साउंड सिस्टम सेट कराते हो जो यहाँ पीछे लगता है, इसमें लगा नहीं है, तो भाई अगर आप साउंड सेट कराना चाहोगे तो यहाँ पे भी जगह बनी हुई है यहाँ पे। और फिर भाई ये देखो ये तार भी निकला हुआ है, तो ये अभी इसके सारे लाइटिंग वगैरह तो लगे हुए हैं, लेकिन ये तार नहीं कनेक्ट है, बिकॉज ये कनेक्ट तब होगा जब ये ट्रैक्टर भाई सेल हो जाएगा। और जो भी कस्टमर ने इसको मंगाया तो वो भाई बुकिंग कर दिया है पहले से ही, इसका पूरा बुकिंग हो चुका है। और क्योंकि 4 व्हील ड्राइव के लिए बुक करना पड़ता है ट्रैक्टर आपको, और अगर अवेलेबल रहेगा तो भाई आपको मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। बाकी भाई यही एवरेज आता है। और अगर आप साउंड सिस्टम लगाओगे तो थोड़ा 10-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे उसके, जैसा साउंड रहे और जैसा सिस्टम रहे। फिर आते हैं भाई दूसरे कमेंट पे, हाय सर ये गाड़ी का रीसेलिंग कैसा है। भाई रीसेलिंग तो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि बहुत ही बेस्ट है। अगर आप जैसे लोग पूछते हो हमेशा, मेरे खुद ही वीडियो में कमेंट इतने सारे पड़े रहते हैं रीसेलिंग के कि भाई मुझे कोई सेकंड हैंड ट्रैक्टर दिलाओ, तो उससे भाई आप सोच सकते हो। बाकी शोरूम पे भी बहुत सारे लोग आते हैं, वो लोग विजिट करते हैं और बोलते हैं कि मुझे सेकंड हैंड ट्रैक्टर चाहिए।
तो बहुत ही ज़बरदस्त है इसका रीसेलिंग। और कह रहे हैं भाई कि मेरा मतलब है कि अब जो स्वराज और मैसी जॉन डियर ये ट्रैक्टर तो रीसेलिंग अच्छा है। भाई पहले जब जॉन डियर भी नया आया था तो भी इसका रीसेलिंग यही सब लोग सोचते थे कि इसकी रीसेलिंग होगी कि नहीं। पर अब क्या होता है भाई, वही जॉन डियर आते हैं कुबोटा के शोरूम पे और एक्सचेंज करके भाई इसको लेके जाते हैं ये कुबोटा। तो भाई अगर आपको कभी ट्रैक्टर ले लो और इसके रीसेलिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो भाई आप डीलरशिप पे ही ले जाके चेंज कर सकते हो। आप वो ट्रैक्टर डीलरशिप को ही दे दो और वहां से दूसरी ट्रैक्टर ले जाओ। उसका रीसेल कराने का काम भाई शोरूम का रहेगा कुबोटा के। बाकी भाई आगे बढ़ते हैं तो ये कह रहे हैं कि भाई और कुबोटा का कैसा है रीसेलिंग आप आइडिया। भाई मेरे आइडिया से, आप सेम क्वेश्चन 2 बार पूछ रहे हो, तो मेरे आइडिया से बहुत ही बेस्ट है। आप जितना सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा आगे है और अच्छी है रीसेलिंग। अच्छे पैसे भी मिलेंगे आप इसको सेकंड हैंड में जब बेचोगे। ऐसा नहीं है भाई कि पैसे भी नहीं मिलेंगे। फिर भाई एक भाई बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हो ब्रदर, गुड जॉब मिस्टर क्रेजी बॉय। ओके भाई, थैंक यू। अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो, सर क्या आप कुबोटा का फिल्टर भिजवा भी सकते हैं? हमारे यहाँ एजेंसी बंद हो गया है। तो भाई देखो, डीलर कांटेक्ट देता हूँ, उस पे आप कांटेक्ट कर लो और अपना एड्रेस दो। अगर आपका एड्रेस मतलब जो है वो नजदीक रहेगा तो हम कोशिश करेंगे, नहीं तो कोरियर करा देंगे जैसा भी होगा। तो ये सारी सुविधाएं आपको देंगे, हम जरूर देंगे। बाकी भाई फिर दूसरे कमेंट पे आते हैं तो ऑयल स्प्रे जेट टेक्नोलॉजी है कि नहीं इंजन में, जॉन डियर में है? तो भाई देखो, ये कुबोटा की अगर मैं बात करूं तो जॉन डियर में जितनी सारी टेक्नोलॉजी है वो अमेरिकन कंपनी है और ये जापानीज कंपनी है। तो भाई उससे कहीं ये पीछे नहीं है। तो आप शोरूम विजिट करो भाई। जैसे आप जो अंदर की चीजें हैं, मैं बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं बता सकता हूँ, वो कंपनी वाले ही बता सकते हैं आपको। तो उसके लिए भाई आप शोरूम पे जाओ और वहां पे लेफलेट रखा रहेगा, उसको पढ़ो और फिर वहां के लोगों से बात करो, सेल्स एग्जीक्यूटिव से। तो वो आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कौन सा स्प्रे कैसा लगा है, जेट टेक्नोलॉजी है या नहीं है। बाकी भाई मैं ये जानता हूँ कि इसमें पहली बात तो 5 फिन क्लच प्लेट है। और जो इसका भाई ये क्या कहते हैं ब्रेक सिस्टम है, वो बहुत ही खतरनाक वाला है, जो कि ऑयल में OIV बेड डिस्क है, ऑयल में हमेशा डूबा रहता है। स्प्रे वाला सिस्टम इसमें नहीं है भाई। एक होता है कि स्प्रे हमेशा पड़ता रहता है तो वो जल्दी खराब होता है, बट इसमें ऑयल और भाई ब्रेक की भी वारंटी है 5 ईयर की। अब सोचो भाई, कोई कंपनी अगर ब्रेक की वारंटी दे रहा है तो भाई वो छोटी चीज नहीं है। बाकी दूसरे कमेंट पे 2 व्हील को 4 व्हील में कन्वर्ट करो। भाई ऑलरेडी 4 व्हील है ही मेरे पास। बाकी आप इसको 2 व्हील में भी कन्वर्ट करा सकते हो और 2 व्हील को 4 व्हील में भी कन्वर्ट करा सकते हो। उसके अपने अपने चार्जेस आएंगे, तो वो कन्वर्ट करते टाइम आएगा। बाकी आते हैं भाई दूसरे के। भाई साहब ट्रैक्टर में एक कॉमन प्रॉब्लम है कि जब कोई ट्रैक्टर फंस जाता है तो उसे 3-4 ट्रैक्टर टोचन से खींचते हैं, तो बहुत सारे ट्रैक्टर का 2 पार्ट हो जाता है। हाँ भाई हो जाता है, यहाँ से ट्रैक्टर अलग हो जाता है चेचिस से। और इसका आप देख रहे हो यहाँ पे डबल भाई चेचिस लगी हुई है, ये प्लेट से एक अंदर से लगी हुई है, एक ये देखो बाहर से मोड़ के लगी हुई है। तो बहुत सारे ट्रैक्टर में क्या होता है भाई कि चेचिस के बाद प्लेट लगता ही नहीं है, लेकिन इसमें चेचिस के बाद भाई 2-2 प्लेट्स लगी हैं। तो बहुत ही मजबूत है, ये टूटेगा नहीं इतने आसानी से। और हाँ, टूटेगा तो नहीं भाई, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। और मजबूती के हिसाब से ही आप एक आंकड़ा लगा सकते हो कि ये टूटेगा कि नहीं। फिर आते हैं भाई, एक भाई हैं राकेश ठाकुर, तो इनके कमेंट्स को देखते हैं। ये बोल रहे हैं विशाल भाई, आप मुस्कुरा कर बात करते हैं तो बड़ा मजा आता है। भाई थैंक यू इसके लिए। और यह बताइए कि MU 4501 ज्यादा डीजल खपत करता है या MU 5502? क्योंकि 4501 का SFC, हाँ भाई SFC यहाँ पे लिखा हुआ है। जो चीज मैं आपको प्लेट पे मिलेगा, चेचिस प्लेट पे जो चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपको डीजल का एवरेज देखना हो तो आप SFC पे जाके देख लो। तो हाँ, इसका कम लिखा है भाई। अरे भाई, अगर आप एक ट्रैक्टर चला रहे हो तो मेन उसका तो SFC है ना। तो ये चीजें हम लोग भी कंपनी वालों से कहे कि भाई अगर ये 4501 से कम तेल खा रहा है तो यार इसका तो मार्केट बहुत बनेगा। तो भाई देखो, एक होता है कि अपना काम के ऊपर डिपेंड करता है। हर चीज SFC पे नहीं जानी चाहिए। आप जैसा लोड दोगे, जैसा काम करोगे, SFC कम है 4501 से कम ही डीजल ये खाएगा। लेकिन भाई काम के अकॉर्डिंग ये थोड़ा ज्यादा 5502 SFC के अकॉर्डिंग
कम तेल खाएगा 4501 से। हाँ भाई, एसएफसी के अकॉर्डिंग जाओगे तो कम खाएगा, उसका 249 है, इसका 235 है। लेकिन भाई ऐसा नहीं होगा, बताऊं मैं क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बड़े इम्प्लीमेंट्स चलाएगा तो लोड ज्यादा पड़ेगा ट्रैक्टर पे, तो ये डीजल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और भाई दोनों में सबसे कम डीजल कौन लेता है जरूर बताइए भैया जी। तो भाई अभी तक का जो डीजल एवरेज निकाला गया है हमेशा भाई 4501 का, मतलब 5502 से कम ही आया है। आधा लीटर और 1 लीटर के बीच में अंतर आता है यही। लेकिन अगर सेम इम्प्लीमेंट चलाओगे, जैसे 4501 से सेम इम्प्लीमेंट चला रहे हो, और इससे भी टू व्हील ड्राइव की बात कर रहा हूँ, फोर व्हील ड्राइव पे आओगे तो तुरंत डीजल एवरेज इसका बढ़ जाएगा। तो सेम इम्प्लीमेंट चलाओगे भाई तो लगभग बराबर का 100-200 ml का अंतर आएगा। ये ज्यादा खाएगी, लगभग बराबर का एवरेज रहेगा। और भाई दूसरी बात ये है कि ये राकेश जी पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के मेरे सूरजपुर जिला में कुबोटा डीलर नहीं होने के कारण हम लोग एक एरिया में कुबोटा ट्रैक्टर किसी के पास नहीं है। मैं यूट्यूब हमेशा देखता रहता हूँ आपका, इसलिए मुझे कुबोटा ट्रैक्टर के बारे में अच्छी जानकारी मिल गया है। एक बात और, यदि कुबोटा 5502 फोर व्हील ड्राइव 10 लाख पर नहीं पार नहीं करता तो सभी किसानों के बजट में आ जाता। तो भाई देखो, बजट में आ जाता। अब ये आपका सोचना है, क्योंकि भाई कुछ लोग चला रहे हैं, डिजायर चला रहे हैं, क्रेटा चला रहे हैं, और किया सेल्टॉस चला रहे हैं, और स्विफ्ट चला रहे हैं, ये क्या कहते हैं, अल्टो चलाते हैं। ये हो गया फोर व्हीलर गाड़ियों की बात। और कुछ लोग करते हैं भाई, वो बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज और इनोवा, फॉर्च्यूनर चलाते हैं। तो जिसका अपना भाई जैसा जैसा लेवल होता है, उस लेवल के हिसाब से भाई वो ट्रैक्टर लेता, आप उस अकॉर्डिंग देख सकते हो। बाकी भाई ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर में कुछ खास अंतर नहीं आता होगा दूसरे कंपनी से। लगभग भाई 1 लाख या 50,000 का अंतर आएगा दूसरे ट्रैक्टर से। और उसका सामान ये ज्यादा आपको देती है, जैसे बैलेंसर सॉफ्ट हो गया, फोर पिस्टन हो गया, हर पिस्टन में भाई 4 वाल्व। तो ये सारी चीजें भाई आपको ज्यादा देती है। और 5502 भाई 10 लाख के अंदर ही है। आप ये बोल रहे हो कि 10 लाख पार नहीं करता, तो लेकिन मैं आपको बता दूं, टू व्हील ड्राइव की बात कर रहा हूँ, या तो फोर व्हील ड्राइव है, वो भाई 9,40,000 या ऐसे कुछ है उसका प्राइस, 9,50,000। और उसमें भी आप कॉन्सेशन करा सकते हो शोरूम विजिट करके। इस ट्रैक्टर का दाम है भाई 11,70,000, और मैं आपको 11,50 बता रहा हूँ। आप आना, विजिट करना, तो आपको वहां पे भी भाई कुछ कंसेशन मिलेगा। वो चीज आप भाई जब कॉल पे बात करोगे तभी हो पाएगा, ऐसे में भाई प्राइस ओपन नहीं कर सकता। तो आप डीलरशिप पे बात करो, डीलर कांटेक्ट पे जाके, और वहां पे मिलो भाई। फिर कमेंट्स तो खत्म हो गए आज के, तो भाई यही कमेंट सीन करते हैं। और होप करते हैं भाई कि आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो भाई, जितना हो सके उतना फैलाओ, और सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो। मिलते हैं भाई एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।